हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे सुनकर आपको काफ़ी जोश से आप भर जाओगे। राजस्थान की वीरता की एक ऐसी घटना के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर साफ साफ तरीके से बताया गया है उस घटना के बारे में कि राजस्थान के जो वीर हैं वो अपने मान सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करते थे। हमेशा मान सम्मान को पहले वरीयता देते थे बजाय कि अपने प्राणों के। तो ऐसी ये घटना को लेकर आज हम लोग आपके सामने हैं। तो दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है कि जब राजस्थान के मेवाड़ में महाराजा अमर सिंह जी का शासन चल रहा था, उसी समय जब महाराजा अमर सिंह जी की सेनाएं युद्ध में जाकर किसी भी शत्रु की सेना से टकराती थी, तो हमेशा आप आपको इस तरीके से समझाऊँ मैं कि जब युद्ध होता था दो सेनाओं के मध्य, तो एक तरफ तो मेवाड़ की सेना और सामने है किसी शत्रु की सेना। तो मेवाड़ की सेना में सर्वप्रथम जो पंक्ति रहती थी, सबसे पहली पंक्ति, मतलब जो मेवाड़ की सेना में सबसे पहले दुश्मन का वार सहेगा, उस पंक्ति को बोला जाता था हरावल दस्ता। युद्ध की सबसे पहली पंक्ति को बोला जाता था हरावल दस्ता। और ये हरावल दस्ते में हमेशा हरावल दस्ते को लीड करने का मौका मेवाड़ में चुंडावतों को दिया गया था। चुंडावत जो कि काफ़ी वीर थे, हमेशा उन चुंडावतों को हरावल दस्ते को नियंत्रण करने का मौका दिया जाता था। परंतु एक बार शक्तावतों ने महाराजा अमर सिंह जी के समक्ष एक तरीके से अपनी इच्छा जाहिर करी कि उन्हें भी हरावल दस्ते को नियंत्रित करने का एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि शक्तावत भी कम वीर नहीं थे, शक्तावत भी काफ़ी वीर थे। तो महाराजा अमर सिंह जी ने जब उनका ये विचार सुना तो वो काफ़ी पसोपेश में पड़े। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से इस चीज़ का फैसला किया जाए कि कौन सा दल हरावल दस्ते में होना चाहिए या हरावल दस्ते को एक तरीके से नियंत्रित करे। तो इसके लिए महाराजा अमर सिंह जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि ऊंटाड़ा का दुर्ग, जो कि मुग़ल शासक जहांगीर के नियंत्रण में था, और वहाँ पर शमस खान, जो कि ये फतेहपुर का नवाब था, उस किले का किलेदार था उस समय। तो महाराजा अमर सिंह जी ने ऊंटाड़ा के दुर्ग के भीतर जिस भी दल ने सबसे पहले प्रवेश करेगा, उस व्यक्ति को या उस दल को हमेशा हरावल दस्ते को नियंत्रित करने का एक तरीके से फरमान सुनाया कि जो भी ऊंटाड़ा के दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसी दल को हमेशा पहले वरीयता दी जाएगी हरावल दस्ते में रहने की। ये खबर सुनकर दोनों दलों ने ऊंटाड़ा के दुर्ग पर आक्रमण किया और दोनों अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो शक्तावत दल था, उन शक्तावतों ने दुर्ग के जो दुर्ग का दरवाज़ा था, उस तरफ से उन्होंने आक्रमण शुरू किया। तो दुर्ग के दरवाजे से जब वो दुर्ग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे शक्तावत, तब एक वहाँ पर एक हाथी को लेकर आए और हाथी को दुर्ग के दरवाजे से लाकर टकराने ही वाले थे कि इतने में सब लोग सहम जाते हैं, क्योंकि दुर्ग के गेट के सामने जस्ट एक बड़े बड़े नुकीले कीले निकले हुए थे। दुर्ग के गेट पे बड़े बड़े नुकीले कीले निकले हुए थे, जो कि अगर हाथी को लगते तो उससे हो सकता है कि हाथी घायल हो जाता, या किसी भी मतलब मनुष्य के भी लगे तो हर कोई घायल हो जाए। तो मतलब एक बार जब लोग पीछे हटने लगे, तो जो शक्तावतों के सरदार थे बल्लू सिंह जी, उन्होंने आगे बढ़कर दुर्ग के गेट के सामने खड़े हो गए और महावर को आदेश दिया कि वो हाथी को उतने ही बल के साथ आगे बढ़ाए जितने बल के साथ ये समझा जाए कि इस दुर्ग के भीतर कोई कील नहीं है।
तो वो सारी के सारी कीलों का प्रहार जो है सरदार बल्लू सिंह जी के ऊपर ही लग जाए, हाथी को इससे कुछ भी नुकसान ना हो। परंतु महावर भी सीधा ऐसा करना नहीं चाहता था, परंतु महावर को काफ़ी डांटने करने के बाद उनको ये कहा गया कि आप ज़रूर इसके अंदर अपना वो प्रयास करें और जल्द से जल्द इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें। तो वो हाथी को आगे जैसे ही बढ़ाते हैं, महाराजा महावर के द्वारा जैसे ही हाथी को आगे बढ़ाया जाता है, तब एक चीज़ नोटिस करी जाती है कि हाथी उसी बल के साथ आगे बढ़ता है जिस बल के साथ एक साधारण सी दीवार को या साधारण से दरवाजे को तोड़ना होता है। उसे ये मालूम नहीं था कि सामने दरवाजे पर कीलें लगी हुई हैं, क्योंकि सामने सरदार बल्लू सिंह जी उपस्थित थे। हाथी उसी बल के साथ आगे बढ़ा और उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करे, परंतु वो दरवाज़ा फिर भी नहीं टूटा। बाकी दरवाजे के ऊपर इतनी चोट लगी तो वो दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था, टूटने की कगार पे आ गया था, पर पूर्ण रूप से नहीं टूटा था। पर इससे बल्लू सिंह जी की मौत हो चुकी थी, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि दुर्ग के भी सामने जो कीले लगे हुए थे दरवाजे के, वो पूरे छलनी कर दिए थे बल्लू सिंह जी के शरीर को। इससे बल्लू सिंह जी की भी काफ़ी निर्मम मौत हुई, उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए एक तरीके से। पर जब ये दृश्य चुंडावतों ने देखा तो चुंडावतों ने सोचा कि इस प्रकार से तो हो सकता है कि ये लोग दुर्ग के भीतर इनसे पहले पहुंच जाए, चुंडावतों से पहले। तो चुंडावतों की जो सरदार थे जेत सिंह, उन्होंने अपने सभी सैनिकों को ये आदेश दिया कि उनका शीश काटकर दुर्ग के भीतर फेंक दिया जाए। उनका शीश काटकर दुर्ग के भीतर फेंक दिया जाए। इससे क्या होगा कि वो लोग दुर्ग के भीतर घुसने की अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। काफ़ी लोगों ने दुर्ग के भीतर ये सोचने में समय गंवाया नहीं, परंतु ये एक तरीके से आदेश ही था। उनके सरदार जो थे, चुंडावतों के सरदार जो थे अपने जेत सिंह, उनके आदेश की पालना करते हुए उन्होंने जेत सिंह जी का शीश काटा और सीधा दुर्ग के भीतर फेंक दिया। जब दरवाज़ा तोड़कर चुंडावत का शीश देखा सत्तावतों ने, तो हमेशा से ये वरीयता चुंडावतों को ही दी गई कि हरावल दस्ते को कंट्रोल चुंडावत ही करेंगे। तो उसी मतलब दुर्ग को जीतने का तो एक अलग ही लेवल था। ये दुर्ग को जीतना तो एक अलग चीज़ थी, बल्कि अपना मतलब प्रेजेंस भी दिखाना उस युद्ध में कितनी बड़ी बात थी कि मतलब आप किस तरीके से इस युद्ध दुर्ग को जीतेंगे ही नहीं, बल्कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित भी करेंगे। तो ये एक तरीके से मतलब जब शीश काटकर मतलब दुश्मन की सेना के भीतर फेंका, तो मतलब उनकी सेना के अंदर ही एक प्रकार का मतलब अनुशासन सा दौड़ पड़ा था। मतलब सब लोग इधर उधर भागने लगे थे, खौफ खा गए थे सब लोग दुश्मन की सेना। परंतु ये वीरता जो उन्होंने दिखाई वो काफ़ी अविस्मरणीय थी। ये सब हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल अबाउट मी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी किसी भी जगह पे कोई आपको दिक्कत हुई हो तो आप उसके बारे में बता के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।